So students, I am going to start the next chapter of class 8, retrieved reformation. Retrieved reformation means the change of behavior of a person. So let's start the outline of this chapter. स्टूडेंट्स, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें पूरी तरह से वो अपना एक बिहेवियर चेंज कर देता है और इतने सारे गलत काम करने के बाद वो सही रास्ते पे कैसे आता है। तो इस आउटलाइन से हमें क्या इस चैप्टर में फाइंड करने का मौका दिया जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? इट मीन्स टू चेंज वंस वे ऑफ लाइफ टू बिकम अ बेटर पर्सन। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी इस कहानी को, इस प्रोवर्ब को सुना है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिसका मतलब होता है कि पूरी तरह से एक व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव कर देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल्स है जो इस एक्सप्रेशन में दिया गया है? हाउ डू यू थिंक दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू द टाइटल्स ऑफ द स्टोरी? रीड ऑन टू फाइंड आउट। किस तरीके से इस एक्सप्रेशन से जो टाइटल जो है ना वो रिलेटेड है, इसको पढ़ के आप पता लगाइएगा। तो स्टूडेंट्स, this is James Valentine or lead character of this story. Now let's start the chapter. Mr. James Valentine walked out of the prison into the sunshine a free man. He went to the cafe of one Mike Dolan, who was alone behind the wall, and shook hands with him. देखिए, मिस्टर वैलेंटाइन यहाँ पर एक ऐसा करेक्टर है जो जेल से छूट के आता है। बहुत अच्छा दिन होता है, पूरी तरह से फ्री होता है। वो सीधा जाता है कैफ़े की तरफ, जहाँ वो किससे मिलता है? मैक डॉलन से, और वो उससे हाथ मिलाता है। सॉरी वी couldn't make it sooner, Jimmy my boy, said Mike, feeling all right. तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा तुम्हें छुड़ाने में तो मुझे बड़ी देर हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को इस समय बहुत अच्छा महसूस आप कर रहे होंगे। फाइन, सैड जिमी, गॉट माई की। वो कहता है चलिए ठीक है, लेकिन मेरी चाबी मुझे दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक होटल का सीन है जहाँ पर वो अपने, जहाँ वो रहा करता था, तो वो अपने रूम की चाबी मांगता है। फाइन, सैड जिमी, गॉट माई की। ओके, ही गॉट हिज की एंड वेंट अपस्टेयर्स, अनलॉकिंग द डोर्स ऑफ अ रूम एट द रियर। वो सीधा अपने रूम पे जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ करके, तो उसका कमरा जो पीछे की तरफ था। एवरीथिंग वाज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, इवन वैन प्राइस कॉलर बटन दैट हैड बीन torn from the detective search when they came to arrest Jimmy was still laying there. और देखिए, वहाँ पे कॉलर का बटन जो था ना, वो पड़ा हुआ था। एक डिटेक्टिव था जिसमें थोड़ा सा धक्का मुक्की जिस समय हो रही थी, जब वो अरेस्ट करने के लिए इसको आया था, तो उसका बटन गिर गया था, वो भी वहीं मिला था उसे। जिम्मी पुल्ड aside a panel in the wall and dragged out a dust-covered suitcase. इसके बाद वो एक पर्दे को थोड़ा सा हटाता है और एक डस्ट लगे हुए सूटकेस को बाहर निकालता है। He opened it and gazed fondly at the finest set of burglars tools in the country. और वो देखता है कि उसमें सारा सामान जो उसकी चोरी का हुआ करता था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसमें, जो भी चोरी के लिए, जैसे गेट को तोड़ना या सेफ को किसी को तोड़ना, वो तमाम सामान उसके सूटकेस में पड़े हुए थे। Shortly after the release of Valentine, there were not jobs of safe burglary with no clues to the thief. और बहुत जल्द जब वैलेंटाइन को रिलीज़ किया, तो उसके बाद जो है ना, वो कोई एक ऐसी सुरक्षित और साफ़ सुथरी जॉब करना चाहता था जो उसकी तमाम भीड़ भाड़ चीज़ों से बचा सके। द लॉसेस माउंटेन एंड वर नाउ हाई एनफ टू ब्रिंग द मैटर अप टू वेंट प्राइस क्लासेस ऑफ वर्क। उसके पीछे एक रीज़न भी था, क्योंकि वो बहुत सारा ज़्यादा उसे नुकसान भी हो गया था। जो कभी उसे 2 महीने या 3 महीने अंदर होना था, वो 8 महीने अंदर बिता के आ रहा था। और फिर दूसरी बात ये थी कि वैन जो प्राइस था, वो एक डिटेक्टिव था, उसका उसके बारे में वो उससे जानता था, इसलिए भी वो ये बिजनेस छोड़ना चाहता था। ओके, दैट्स जिम्मी वैलेंटाइंस वर्क। और अब क्या होता जिम्मी वैलेंटाइंस का वर्क? इज रिज्यूम्ड बिजनेस। अब उसने वो बिजनेस को बंद कर दिया। कौन सा बिजनेस था? चोरी का बिजनेस। He's got the only claims that can do such a clean job. Yes, I guess I want Mr. Valentine. तो वो सोचता है कि वो क्या किया जाए, कोई ऐसा साफ सुथरा काम किया। क्लेम्स मीन्स होता है बहुत ही जो है ना, किसी चीज़ को जोड़ना, पकड़े रहना।
तो वो एक ऐसी जॉब को पकड़ना चाहता था जो बिल्कुल साफ सुथरी हो। वन आफ्टरनून इन एल्मोर सिटी, जिमी लुकिंग like an athletic young student just home from college, so went down the broad footpath towards the Planters Hotel. तो एक दोपहरी जिमी एल्मोर सिटी में था और वो देख रहा था एक नवयुवक व्यक्ति को जो एथलेट लगता था। और उसने क्या देखा कि प्लांटर्स होटल के फुटपाथ पर वो खड़ा हुआ था। जैसे वो नीचे की तरफ गया, अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट्स पास हिम एट द कॉर्नर एंड एंटर द डोर ओवर विच वॉज अ साइन, द एलमार्क बैंक। वो क्या देखता है कि एक यंग लेडी है, वो स्ट्रीट को पार करके उस कॉर्नर की तरफ आती है और उस एलमार्क्स बैंक में, एल्मोर बैंक में एंटर कर जाती है। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आईज, फॉरगॉट दैट ही वाज। अच्छा, वो जिमी को वो इतनी अच्छी वो लेडीज लगी कि उसकी जो है ना आंखें उस पर टिक गई, और जिसमें वो उसको देख रहा था तो वो अपने आप को भूल जाता है। ही फॉरगॉट हिमसेल्फ एंड बिकेम अनदर मैन। और पूरी तरह से जो है ना उसमें बदलाव आ जाता है। शी लवर्ड हर आइज एंड कलर्ड स्लाइटली लोवर्ड, उसकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं, उसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है। यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल एंड लुक फॉर एस्कियर इन एल्मोर सिटी। और वो व्यक्ति जो अ, कभी एल्मोर सिटी में था, जो काफ़ी डरा हुआ था, जिमी कॉलर्ड a boy that was laughing on the steps of the bank and began to ask him question about the town। तो जिमी उस लड़के से बहुत सारी बातें करता है और क्वेश्चंस के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है सिटी के बारे में कि सिटी कैसी है, क्या है यहाँ पे। फीडिंग हिम कॉइन्स एट इंटरवल्स, और हर मौके पर उसे कुछ पैसे देता रहता है। बाय एंड बाय द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट हर वे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो उस सिटी के बारे में लेता है और उसे कुछ पैसे देता रहता है जब तक कि वो लेडी उससे बाहर निकल जाती है। एजेंट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन आस्क्ड जिमी। तो जिमी थोड़ा सा एक एक्सक्यूज करके, एक बहाना बना करके क्या करता है कि उससे पूछ देता है क्या वो वही लेडी नहीं है, पॉली सिम्पसन। तो उस लड़के से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो नो सैड द बॉय, लड़का कहता है नहीं, सी इज एनाबेल एडम्स, वो तो एनाबेल एडम्स है। हरपा ओन्स दिस बैंक, और वो क्या है, इस होटल मालिक की बेटी है। मोर coins filled the boy's pocket as Jimmy extracted information about Annabel Adams। और इसके बाद तो और ज़्यादा पैसे देता है एनाबल एडम्स के बारे में जानने के लिए। ओके, जिमी वेंट टू द प्लांटर्स होटल रजिस्टर्ड एज राल्फ डी स्पेंसर एंड इंगेज अ रूम। देखिए, अब यहाँ पर जिमी होटल में जाता है और अपना नेम चेंज कर लेता है। अब वो स्पेंसर के नाम से जो है ना रूम बुक करता है, और वो अब जिमी पूरा चेंज हो गया स्पेंसर। He leaned on a desk and declared that he had come to Elmore to look for a location to go into business। वो बताता है टेबल पर झुक कर के, मैं एक सिटी में क्यों आया हूँ, मुझे एक बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है। और वो थोड़ा सा अच्छी सी लोकेशन उसमें देखना चाहता है कि सिटी में अच्छा सा जो है ना स्थान कहाँ है जहाँ से वो बिजनेस को चला सके। हाउ वॉज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन, इस टाउन में शूज़ का बिजनेस कैसा रहेगा। वॉज देयर एन ओपनिंग, कैसी को खोला जाना चाहिए था। द क्लर्क वॉज impressed by Jimmy's clothes and manners। देखिए, जिमी टोटली चेंज हरसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ। तो जिमी पूरी तरह से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। इसलिए उस क्लर्क को जिमी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। ओके, यस, देयर ought to be a good opening in the shoes business। मिस्टर स्पेंसर would find Elmore a pleasant town to live in। उसने कहा था हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से रहेगा ये बिजनेस, क्योंकि अभी तक इस टाउन में जो है ना कोई भी तरीके का बिजनेस ऐसा नहीं है। यस, इस लाइन को दोबारा से हम रीड करते हैं। द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाय जिमीज क्लोथ्स एंड मैनर्स। Yes, there ought to be a good opening in the shoes business। Mr. Spencer, would you find Elmore a pleasant town to live in? तो क्लर्क कहता है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा ठीक रहेगा बिजनेस, शूज़ का बिजनेस ठीक रहेगा। लेकिन वो पूछता है फिर कि स्पेंसर, क्या आपको ये सिटी अच्छी लगी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। मिस्टर राफिस डी स्पेंसर remained in Elmore and prospered। He opened a shoe shop and secured a good run of trade। तो देखिए, जो स्पेंसर है
में एंगेज रहता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है, अमीर हो जाता है और एक अच्छा खासा बिजनेस उसका चलने लगता है। गुड एनफ क्रेडिट का मीन्स होता है द बिजनेस इज गोइंग वेल सोशली, ही हैज़ अ सक्सेस एंड मेड मैनी फ्रेंड्स एंड ही अकम्प्लिश्ड द विश ऑफ हिज हार्ट। देखिए सामाजिक तौर पर भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब क्लर्क बात कर रहा था तो उसे उसका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। कहने का मतलब कि उसका जो बात करने का जो सेंस था वो बहुत सुपर था, बहुत जल्द उससे लोग प्रभावित हो जाते थे। ही मेट मिस एनाबेल एडम्स एंड बिकम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म। अब वो एनाबेल से मिलता है और वो दिन प्रतिदिन उसके लिए जो है ना वो इंगेज हो जाता है, उसके लिए पागल हो जाता है। At the end of the year, a situation of Mr. Ralph Spencer was this: he had won the respect of community। और साल के अंत में जो मिस्टर रॉफ स्पेंसर वो पूरी तरह से सिटी और कम्युनिटी का रिस्पेक्ट यानी सम्मान पा लेते हैं। हिज शूज शॉप वाज फ्लरिशिंग, और इस वजह से उसके जो शूज़ का बिजनेस था वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लगता है। एंड ही एंड एनाबेल्स वर एंगेज टू बी मैरिड इन 2 वीक्स, और अब लगभग 2 सप्ताह बाद उनकी एंगेजमेंट होनी थी। वन डे जिम्मी सैट डाउन इन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर। एक दिन जिम्मी अपने रूम में बैठा था और उसे एक लेटर लिखना था, विच ही मेल्ड टू द सेफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन सेंट लुइस। बिल्कुल, और उसे एक अपने पुराने फ्रेंड के यहाँ ये लेटर को भेजना था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट।